हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक है निशान जैन। इस उपन्यास में इन्होंने सफलता के बहुत सारे मंत्र बताए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे सिकंदरों की कहानी जिन्होंने विपरीत कंडीशन और परिस्थितियां होते हुए अपने सपनों को साकार किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदित्य कुमार झा की कहानी, जो कि बिहार से हैं। आज का हमारा शीर्षक है चरैवती चरैवती। सिविल सेवा यह शब्द सामने आते ही भारत के ग्रामीण मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे की आंखें अद्भुत रोमांच के साथ चमक से उठती है। बिहार के सुदूर मधुबनी जिले के एक गांव लखनौर में प्रारंभिक बाल्यकाल बिताने वाला मैं भी उसी अद्भुत सिविल सेवा के स्वप्न स्वकिंवदंती प्रतिष्ठा के रोमांच से अद्भुत हुआ। मेरे पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर हैं। घर में अब तक सभी संस्कृत के विद्वान शिक्षक ही हुए हैं। जाहिर सी बात है, मेरे पिताजी के मन में हम तीन भाइयों के लिए कुछ अलग बनने की आकांक्षा थी। फलतः मुझे कक्षा छठी में बड़े भाई के साथ इलाहाबाद भेज दिया गया। जब इलाहाबाद पहुंचा तो मानो सिविल सेवा के प्रति बचपन से पड़े आकर्षण के बीज ने इलाहाबाद के उर्वर मिट्टी के संपर्क में आकर पौधे का रूप धारण कर लिया। मेरे अनुशासन प्रिय अग्रज खुद यूपीएससी की तैयारी में जुटे थे, तो यह सकारात्मक सकारात्मक रोग बहुत शुरुआत में ही मुझे लग चुका था। खैर, अब मैं इंटरमीडिएट में पहुंच चुका था। विषय के कुछ विषय के रूप में भूगोल, संस्कृत एवं राजनीतिक विज्ञान को बी के विषय के रूप में चयनित किया। एमए करने के पश्चात अब दिल्ली आ चुका था। उस समय सीसेट का अद्भुत आतंक था। क्रमकांड के मुताबिक दिल्ली की कोचिंग में भी आ गया। घटिया, गुणवत्ताहीन एवं स्तरहीन कोचिंग मार्गदर्शन के कारण तैयारी यूपीएससी के मुताबिक नहीं हो पाई। इसी बीच 2013 में पाठ्यक्रम में बदलाव ने रणनीति आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया। इन कारणों से 2013 का अटेम्प्ट नहीं लेकर वैकल्पिक करियर के लिए राज्य सिविल सेवा की ओर रुख किया। इसी बीच आईबी में सहायक सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में पहली सफलता प्राप्त की। यह निर्णय किया कि आईबी ज्वाइन नहीं करनी है। इस बात पे मेरे पिताजी बहुत खपा हुए। खैर, उनकी असुरक्षा बोध नाराजगी के बीच यह जुआ मैंने खेला। सीसेट के प्रति मानसिक भय एवं हिंदी माध्यम में नगण्य रिजल्ट ने मिलकर मेरा समस्त आत्मविश्वास तोड़ डाला था। किंतु 2015 अद्भुत ऊर्जा के साथ सामने आया। इस वर्ष हिंदी माध्यम में निशान जैन द्वारा 13वीं रैंक की प्राप्ति, सीसेट आंदोलन की सफलता ने मेरे जैसे लाखों उम्मीदवारों को नवजीवन ऊर्जा प्रदान की। 3 वर्षों की निराशा पूर्णतया समाप्त हुई। सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम प्रयास 2015 की मुख्य परीक्षा पूरे उत्साह से दिया। अनेक परिश्रमी मित्रों का शकील भी तब तक बन सर्किल भी तब तक बन चुका था। साथ ही यूपी पीसीएस में जिला बचत अधिकारी के रूप में दूसरी सफलता प्राप्त हुई। 2015 की मुख्य परीक्षा में चूकने के पश्चात दुगने उत्साह से 2016 की परीक्षा दी। अब तक वैकल्पिक विषय संस्कृत पर ठोस पकड़ बन चुकी थी। टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन भी औसत से बेहतर हो चली थी। मुख्य परीक्षा में संतोषजनक प्रदर्शन के उपरांत एटा जिले में जिला बचत अधिकारी के रूप में ज्वाइन करके नए उत्साह से तैयारी को आगे बढ़ाया। मुझे मुख्य परीक्षा में सफल होने पर परिवार सहित सभी ने इस खुशखबरी को साझा किया। तभी उसी रात लगभग 9 बजे एक घातक दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं शीघ्र ही अस्पताल तक पहुंच गया। फिर अगले 2 माह बिस्तर पर पड़े पड़े इंटरव्यू की अद्भुत तैयारी हो पाई। मॉक इंटरव्यू के लिए व्हीलचेयर पर अपनी बड़ी दीदी के साथ मुखर्जी नगर से राजेंद्र नगर जगह जगह घूमा। फिर 21 अप्रैल को सक्सेना सर के बोर्ड में व्हीलचेयर पर ही इंटरव्यू में सम्मिलित हुआ। इंटरव्यू बहुत ही औसत हुआ तथा सफलता की कोई आशा नहीं थी।
अंतिम परिणाम में जैसे ही अपना नाम 503वें स्थान पर देखा तो सहसा विश्वास नहीं हुआ। जीवन में जो आंसू दर्जनों परीक्षा में फेल होकर नहीं बाहर निकले और सहसा ही द्वितीय प्रयास में सफलता के पश्चात फूट पड़े। खैर, अब मेरा जीवन पूर्णतः बदल चुका था। मेरे पिताजी के जीवन की सबसे बड़ी साधना एक हद तक पूर्ण होती दिख रही थी। इसी उत्साह को निरंतर रखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2017 की मुख्य परीक्षा दी और आईआरएस के परीक्षण को ज्वाइन किया। 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में 471वीं रैंक पर डीएनआईसीएस सेवा हेतु चयन प्राप्त हुआ। इस प्रकार लगातार दूसरी बार चयन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। वर्तमान में डीएनआईसीएस सेवा में सेवारत हूँ। चैरियवैती के सिद्धांत पर प्रत्येक दिन प्रत्येक अटेम्प्ट्स से कुछ नया सीखकर निरंतर आगे बढ़ने की प्रयासरत हूँ।